दोस्तों ये देख रहे हैं इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसको हम लोग गहुमन जानते हैं। अभी हमारा यहाँ एक मरीज भर्ती है जिसको सांप बाइट किया है। आज बात करेंगे जय सहानी, बिहार, समस्तीपुर। दोस्तों बने रहिए हमारा वीडियो में। दोस्तों देख रहे हैं ये भारत के मोस्ट वेनेमस जाने वाला सांप है। ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसको गहुमन जानते हैं हम लोग। इससे भी जहरीला है करेत और रसल वाइपर माना जाता है। लेकिन ये सांप ऐसा, इसका जहर है जो सबसे तेज़ी से मौत होने वाला सांप है। ये न्यूरोटॉक्सिन होता है इसमें, जिसके कारण जो है ये स्नेक बाइट के बाद तुरंत जो है ये हमारा हाइपरटेंशन बढ़ाता है और ज़्यादातर ये सांप का हृदयघात से मृत्यु होता है। सांप का जहर बॉडी में जाए, उसके बाद धीरे धीरे जो है आपको वॉमिटिंग आता है, स्वेलिंग होता है, उसके बाद आपको पेशेंट को मातली छाता है। ये तो धीरे धीरे। लेकिन जब कोई मरीज को स्नेक बाइट के बाद 10 मिनट में 20 मिनट में मौत होते हुए देखा गया, इसका कारण क्या है? जो कि करैत में या रसल वाइपर में ऐसा होता नहीं। तो ये सांप जब भी बाइट करता है 10 से 15 मिनट में कभी कभी मौत हुआ है। ये डिपेंड करता है कि सांप कितना क्वांटिटी में जहर छोड़ा है। लोग सांप तो पकड़ते हैं। अभी भारत में बहुत सारा नौजवान जो नए नए स्नेक सवार बने हैं, उनको सांप पकड़ना जानते हैं, लेकिन सांप के बारे में जानकारी नहीं है। सांप के बारे में इतना जानिए कि सांप खुद शर्मिंदा हो जाए, साले मेरे बारे में इतना पता कहाँ से। सांप के बारे में सबसे पहले जानकारी है कि जो सांप आपको बाइट करे उसके बारे में जहर और उससे बचने का उपाय आपके पास होना चाहिए। सांप तो कोई भी पकड़ सकता है। मेरा यहाँ हर साल लगभग 50 से 60 लड़के यहाँ ट्रेनिंग लेके जाते हैं। तो सब सांप पकड़ के सीख के वो अपना क्षेत्र में सांप को बचाते हैं, इंसान को सांप से। लेकिन बात यह है कि सांप अभी जय सहानी को काटा, आप देखें वीडियो में। काटने के बाद उनको वो बहुत देर तक वहाँ पर टाइम वेस्ट किए, बैठे रहे। दोस्तों ये देख रहे हैं, अभी ये पकड़ने में थोड़ा सा मिस हुआ और जिसके कारण जो है बाइट कर लिया है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जाते हैं कि वहाँ पे तुरंत वो जा सकते थे। वो वहाँ पर पब्लिक के बीच में ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है डरने की बात है। लेकिन नहीं, कोबरा में डरना है, क्योंकि ये रसल वाइपर या करैत नहीं है, ये कोबरा है। और कोबरा स्नेक में जब भी बाइट करते जल्द से जल्द आप हॉस्पिटल जाइए। और ज़्यादातर लोग इससे डर के कारण हाइपरटेंशन से मृत्यु हो जाता है। और ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, जिसको गहुमन बोलते हैं, ये अगर 12 मिलीग्राम से ज़्यादा जहर जाता है ह्यूमन बॉडी में, इंसान का बॉडी में, तो फिर खतरा है। तो कभी कभी होता क्या है कि हम 12 मिलीग्राम गया, आप पेशेंट को हॉस्पिटल लेके गए तो फिर भी पेशेंट कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है कि 12 मिलीग्राम 15 मिलीग्राम इंसान को उतना कोई दिक्कत तो होता है, लेकिन उतना दिक्कत नहीं। जैसे जैसे वेनम का क्वांटिटी बढ़ता, जैसे कि 15 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम या 25 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम, लास्ट ये 60 से 63 मिलीग्राम मैक्सिमम जहर इंजेक्ट करता है। तो अगर आपको तो पता नहीं ये कितना जहर छोड़ा है, तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि कोई खतरा नहीं है, चलो कोई बात नहीं। आपको पहले डॉक्टर के पास जाना है, वहाँ ट्रीटमेंट शुरू करना है। और इनको पहले 1-2 बार काटा है जय सहानी को, तो सोचते हैं कि बगल का अपना जो गांव में जो प्रैक्टिशनर है उनका दवाई से ठीक हो गई, ये उनके पास कोई भी ऐसे फास्ट एड दवाई उससे बच गए, तो ये सोचते हैं कि इस बार भी मेरा साथ ये होगा। ये गलतफहमी है, क्योंकि हर बार सांप एक ही सेम क्वांटिटी में जहर नहीं छोड़ता, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसा होता है। तो इसीलिए कभी भी स्नेक बाइट हो जाए और सबसे पहले अगर आप देख लें कि सांप काटा है, सांप काटने के बाद हॉस्पिटल दूर है, डिस्टेंस है, तो बीच में हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है, और जैसे एंटी वेनम है वो नहीं है, तो पेशेंट को हम क्या करें?
खास करके कोबरा में 2 इंजेक्शन मस्ट हुए है, एट्रोपिन और माइस्टोजिबिन। अगर पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रहा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा और पेशेंट को नींद आ रहा, तो वहाँ 2 इंजेक्शन 0.5 ml हर 5 मिनट में माइस्टोजिबिन और 1 एट्रोपिन, ये 20 मिनट में कंटिन्यू लेते जाना है डॉक्टर का जब तक नहीं पहुँच गए। एंटीवेनम तो बाद में वो जहर का इंजेक्शन चलेगा, उससे पहले ही इसका हृदयघात से मृत्यु हो जाएगा। इसीलिए आप जितने भी भारत में स्नेक से बाहर सांप पकड़ते हैं, नए अभी देखा देखी वापीदा पकड़ रहे हैं, इतना साल से हम भी पकड़ेंगे नहीं। सांप देखा देखी नहीं, आपको इसका ट्रेंड होना है, ट्रेनिंग लेना है बाकायदा। बिना ट्रेनिंग लिए सांप नहीं पकड़ना। आज जय साहनी, इससे पहले सनू रेटवा, विक्रम मोलोड, इससे बहुत सारा स्नेक सवार 2 साल में 70 लगभग स्नेक सवार का मौत हुआ है। तो बताइए 70 स्नेक सवार जो अपने आप को सोचते थे मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, सांप मेरा क्या बिगाड़ लेगा, सांप को तो मैं हाथ से नचाता हूँ। नहीं, आप कुछ नहीं, आप कितने बड़ा गुरु एक्सपर्ट हो कि सांप आपका बाप है, कि आपको 1 सेकंड मौका मिल जाएगा, आपको काट लेगा, आपको जान चल जाएगा। तो इसीलिए कभी भी ऐसा ना करें। खास करके ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, इसको हम डाल लेते हैं दोस्तों। जय साहनी जो सांप पकड़ रहे थे, इसको सांप को सिर को दबा के झोला के अंदर डाल के झोला के अंदर दूसरे हाथ से उसको ट्रांसफर किए, ये गलत तरीका है। तो सांप को कभी भी झोला में डालिए, डायरेक्ट उसमें आपको दिखाया गया, इसमें 2 ईंट लगा दीजिए और लगा के इसमें डालिए। सांप को आपको अंदर हाथ घुसाने का जरूरत नहीं। दोस्तों कभी भी डालना है, ये दोनों तरफ 2 ईंट रख लीजिए ताकि ये इसका मुंह थोड़ा खुला रहेगा, सांप अपने आप चला जाएगा। और ये जय साहनी क्या कर रहे थे, सांप को सिर को पकड़े और ये हाथ घुसा के फिर दूसरे हाथ बाहर से ट्रांसफर कर दिए। ये गलत तरीका है, कभी भी मिस हो सकता है। उनके साथ जो है जो हुआ, वो सांप को पकड़ के बहुत देर से उनका स्केल जो है, केचुल जो है, उसको निकालने का प्रयास कर रहे थे। सांप को गर्दन दबा हुआ था बहुत देर से, हमको लगता है 15 से 20 मिनट तक वो केचुल निकालते ही। इसको नहीं करना था पब्लिक के बीच में, आपको करना था तो घर में आके कर सकते थे या उसको डायरेक्ट रिलीज कर देते। सांप अपना केचुल खुद निकाल सकता है, ऐसा नहीं कि आप निकालना, आपके लिए बैठा हुआ जितने भी सांप है सो अपने से ही केचुल निकालता है। तो आपको वहाँ केचुल निकाला है, उसके बाद हाथ से सिर लगभग 20 मिनट दबा रहा और उसी समय सांप पलट गया, मिस हुआ, क्योंकि उस समय में अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करता है और ये बहुत बड़ा बिग साइज का कोबरा था और तुरंत बाइट किया। बाइट करने के बाद दूसरा गलती इनका है, यहाँ पर जो टूनिकेट बांधे ये बांधना नहीं चाहिए। टूनिकेट नहीं बांध रहा, अगर टूनिकेट बांधते हैं, जैसे यहाँ कोई रस्सी बांधी हम टाइट करें, आप जैसे हम हॉस्पिटल पहुँचते या कहीं पर ही पहुँचते और डॉक्टर इसको जैसे ही खोलता है, फट से ये जहर आगे चढ़ता है वो तेज़ी से। इससे होता क्या है कि आपको जहर तुरंत जो बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। और अगर ये खुला रखते आप और तुरंत वो सिली मेंटेड भी कर सकते थे, वो जाते तो आसानी से, लेकिन ये लेट कर दिए। क्या बैठा रहे दोस्तों ये देख रहे हैं, अभी ये पकड़ने में थोड़ा सा मिस हुआ और जिसके कारण जो है बाइट कर लिया है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जाते हैं। स्नैक बाइट के बाद पहले तो पब्लिक के बीच में ही दिखाने की कोशिश किए कि कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं। इससे पहले भी बहुत बार हुआ है, हमको कुछ नहीं हुआ। तो बहुत बार जो हुआ है उस समय में सांप का बहादुरी है कि वो आपको जहर नहीं छोड़ा। इससे पहले विक्रम मोलोड का साथ भी उनको 2 बार सांप काटा, वो अपना जड़ी बूटी से जान बचा लिया। तीसरे बार जो सांप काटा वही जड़ी बूटी काम नहीं किया, वो सोचे भी हर बार मेरा जड़ी बूटी काम करता, जड़ी बूटी नहीं। मेहरबानी सांप का है कि सांप 2 बार जो पहले जो जड़ी बूटी लिए थे उस समय में सांप उसको 12 मिलीग्राम से कम जहर छोड़ा था, जो इंसान के लिए खतरा नहीं है। और बाद में जब उनको जड़ी बूटी लेने के बाद जान चला गया, इसका मतलब उस समय में मैक्सिमम जहर छोड़ा है लगभग 30 मिलीग्राम से ज़्यादा। तो इसीलिए जो है आपका जो भी जय साहनी जो कर रहे थे वो वहाँ पर वेट किए बहुत देर तक। उसके बाद हमको पता चला वो लोकल जो प्रैक्टिशनर है उनके पास दवाई नहीं था। वो हो सकता है टीटी का इंजेक्शन दिए होंगे, उसके पास वो डॉक्टर पास भेज दिया। डॉक्टर पास गए तो एक आम इंसान को सांप काटना, जैसे जिसको सांप के बारे में कोई पता नहीं है और जो सांप के बारे में बहुत नॉलेज रखता जानकारी है उसको सांप का, दोनों में अंतर होता है। एक आम इंसान को सांप काटता है, उसको पता नहीं क्या होने वाला नहीं वाला, चलो ठीक है डॉक्टर पास जा रहे हैं, इलाज होगा, डरे हुआ ठीक है। लेकिन जो सांप के बारे में जानकारी वो हर पल पर सोचते हैं कि तो गोमन है, इससे जल्दी मौत होता है, इससे तो किडनी डैमेज होता है, इससे लिवर डैमेज, जैसे रसल व्यापार में होता है, करेत में कोमा में चला जाता है, वही चीज़ में मन में सोचते रहता है। इससे साइकोलॉजिकल बहुत तेज़ी से इफेक्ट होता है और आपको लगता है कि हम बचेंगे नहीं, कि बार बार मन में सोचते हैं। इससे क्या हुआ, पेशेंट जो है, मरीज जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, हाइपरटेंशन बढ़ता है और हृदयघात से मृत्यु हो जाता है। सेम कंडीशन इसके साथ हुआ। ये वहाँ से गए और रास्ते में ही इनका जो है एम्बुलेंस में जा रहे उसी समय में ये इनको बेहोशी छा रहा था। हम देख रहे थे जहर, ये इसको बाद में शायद खोल दिया गया था।
तो अगर ये बांधते भी हैं कितना भी कस के, तो सोच लीजिए कि जहर धीरे 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 जाते रहता है। जैसे खोलते हैं फट से ये चढ़ता है और उसके बाद तुरंत जो है आपको चाहे वो किडनी हो, लिवर हो, हार्ट हो, हर जगह में असर करता है। तो लेकिन आपको आज जो ये गलती की है, ऐसा गलती नहीं करना है। और भारत में जितने स्नेक सवार है जो सांप पकड़ते हैं, सभी को अनुरोध है कि हमारा यहाँ एक वर्कशॉप होता है जिसमें 1 सप्ताह का वर्कशॉप है। आप आइए, सांप पकड़ना आप जानते हैं, यहाँ पर कुछ ट्रिक सिखाया जाएगा। उसके साथ साथ सांप से बचने का जो तरीका वो सिखाया जाएगा। मुझे अभी तक 50 बार सांप काटा है लेकिन कुछ नहीं हुआ। कारण क्या है कि मैं उसका दवाई जानता हूँ, उसके ट्रीटमेंट जानता हूँ और उससे कैसे बचना वो मुझे जानता है। देखिए गलती किसी से भी हो सकता है, मैं नहीं बोलूँगा। मैंने भारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा सांप का एक्सपर्ट जो है एसटी सिंह, उनके साथ भी सांप काटा, वो भी नाक में उनको डायरेक्ट पॉ भेडर काटा, तो उनका भी साथ भी बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल से जान बच पाया। तो ये नहीं कि गलती किसी से नहीं, किसी से भी गलती हो सकता है, लेकिन गलती होने के बाद आपको जो बचना वो आपके पास दवाई वो आपके पास होना चाहिए होना। तो इसीलिए हमारा यहाँ आइए, एक व्हाट्सएप में आपको बताया जाएगा सांप काटने के बाद कौन सा मेडिसिन लेना, कौन सी दवाई लेना। हो सकता है हॉस्पिटल दूर हो, डॉक्टर वहाँ नहीं है, तो आपको ऐसा मैं मेडिसिन दूंगा, आपके पास रखेंगे 24 घंटा 24 आवर, उस दवाई से आपका जान बच पाए। तो दोस्तों जय सहानी उसके परिवार को मेरे तरफ से और मेरे स्नेक रेस्क्यू टीम तरफ से, उनका ये दुख की घड़ी में हम लोग साथ में है। और अगर उनका अभी तो चला गया, ठीक है, उनका परिवार है, पत्नी है, बच्चा जो भी है, अगर वो पोस्टमार्टम करा लेते हैं तो उसको 4.5 लाख रुपया सरकार की तरफ से मिलता। और मैं इसके बहुत सारे मरीज को दिलाया भी हूँ और उनके परिवार से कोई शायद फ़ोन किए थे, मैं बोला था कि उनको पोस्टमार्टम करा लीजिए, तो मैं उनको 4.5 लाख रुपये दिला दूँ। ये नहीं कि आप बहुत सारे व्यक्ति कह सकते हैं कि मर गया छोड़िए आप पैसा क्या रखा, नहीं, पैसा बहुत बड़ा मैटर रखता है उनके बच्चे के लिए, उनके परिवार के लिए, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत लंबी है, आपको परिवार के लिए ज़रूरत पड़ सकता है, बच्चे का शादी है, पढ़ाई है, तो इसलिए पैसा आपको जब मिल रहा है सरकार की तरफ से तो क्या दिक्कत है। आप ये बहादुर दिखा रहे हैं, हाँ चलो मेरे पास बहुत पैसा, हम दफना दिए, जला दिए, तो ये सरकार के पास ये वापस चला गया, जो कि सरकार आप ही के लिए पैसा रखा है। तो भारत में जो भी स्नेक सवार जो सदन से मरता है उनको पता नहीं है। अगर आपके घर में कोई मृत्यु हो जाता है तो तुरंत फ़ोन कीजिए, मैं आपको फॉर्म भेजूंगा, सब कुछ हेल्प करूंगा, शेयर करूंगा, आपका मरीज बचेगा। साथ में आप देखिए ये मेरा हॉस्पिटल है, भारत के इकलौता सदन हॉस्पिटल। यहाँ तरह तरह का बाहर से आए हुए मरीज, और इससे पहले बिहार, मुंगेर, खगड़िया, पटना, बिहार से बहुत जगह से मरीज आया है। तो पश्चिमी चंपारण से ज़्यादा मरीज हमारे आते हैं, वाल्मीकि नगर से, खास करके रसल वाइपर का ज़्यादा, नेपाल का बॉर्डर होता है तो वो लोग वहाँ ठीक नहीं होता। तो हमारा ये हॉस्पिटल आपको दिखा दे, थोड़ा बने रहे हमारे साथ। दोस्तों ये बहुत मुश्किल से मेरा बचपन का सपना था कि मैं ये हॉस्पिटल बनाऊं और जहाँ पर हजारों मरीज को जान बचे। हमारा यहाँ 18 साल से एक भी मरीज मरा नहीं, ये रिकॉर्ड है। जहाँ कि इंडिया से बाहर से भी मरीज आया है, बांग्लादेश से आया, पाकिस्तान से आया मरीज, यहाँ इलाज होकर गया है, जो बच के गया है। और खास करके रसल वाइपर जो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन के बाद गैंग्रीन हो जाता है, तो किडनी लिवर डैमेज होता है, इंप्रूव नहीं होता, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, यूरिया बढ़ रहा, एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ रहा, तो उस समय में मरीज सोचते हैं क्या करें नहीं करें, खून का उल्टी हो रहा, पेशाब से यूरिन से ब्लड आ रहा, तो उस परिस्थिति में कहीं नहीं होता है, तो सोचते याद करते हमारे यहाँ आते हैं और स्वस्थ होकर ठीक जाते हैं। तो इसीलिए कभी भी कोई स्नेक बाइट से आपको कहीं भर्ती है, ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर जवाब दे दिया, तो एक बार याद कीजिए, ये सांप का ऐसे हॉस्पिटल है, यहाँ इलाज होगा। और ये युवा हॉस्पिटल, ये हमको लगता है कि अभी हम लोग 1 महीना 2 महीना हुआ इसको चालू किए हैं। अभी मरीज लगभग ये महीना में लगभग 75 से 80 मरीज इलाज होके गए हैं और एक भी मरीज मरा नहीं। और ड्यू टू हमारा यहाँ जो है मेडिसिन जो यूज होता है, बेस्ट क्वालिटी का डॉक्टर जो है उसने एक एक्सपर्ट है, तो इसीलिए जो है आप सभी को अनुरोध करता हूँ, जय सारी का जैसा आप भी ना करें, जो नए स्नेक सवार है तो प्लीज़ एक बार संपर्क करें, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर ले। और हमारा यहाँ जो वर्कशॉप है वो 7 दिन का ज़बरदस्त वर्कशॉप है, तो यहाँ पर आपको सांप के बारे में भरपूर जानकारी है, डीपली नॉलेज, मतलब सांप का ऐसा नॉलेज जो अभी कभी सुने नहीं, तो उस नॉलेज को दिया जाएगा। सांप को बचने का बहुत सारा मेडिसिन है, आपको एक बॉक्स गिफ्ट किया जाएगा जिसमें वो मेडिसिन रहेगा। सांप आपको किसी भी जैसे जय सानी को काटा, वो हॉस्पिटल गए, डॉक्टर पास गए, वहाँ पर जाते जाते उनके पास मेडिसिन नहीं रहा, हॉस्पिटल हो सकता है 1 घंटा बीत गया, तो उसका बीच में जान चला गया। लेकिन आपके पास अगर मेडिसिन रहे तो आप वहीं पर मेडिसिन तुरंत ले लीजिए, 2 इंजेक्शन भी ले लेंगे, आप आसानी से पहुंच सकते हैं। और ख़ास करके कोबरा में
सिर्फ एंटीवेनम आइने रखते हैं। एंटीवेनम तो जहर का है, लेकिन उससे पहले हृदयघात से मृत्यु हो जाता है। उसके लिए 2-3 इंजेक्शन जरूरत है, जो आपके पास नॉर्मली कोई भी दुकान में मिल जाता है। माइस्टजबिन, एट्रोपिन, इसको मिल जाता है। प्लामाकोट, बहुत सारे इंजेक्शन है। अभी एक बिहार से बात हुआ, एक व्यक्ति को नॉन वेनोमस स्नेक बाइट का बिना जहरीला, और उसको दे दिया गया एंटीवेनम, वो भी MBBS डॉक्टर। सोचिए कि उसको एंटीवेनम दे दिया और महिला को शरीर में खुजली और जलन शुरू हो गया। तो उस परिस्थिति में वो घर वाला घबरा गया, हमको फ़ोन किए, तो हमने उसके टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। डॉक्टर को पहले जांच करना था। भारत में बहुत सारे एंटीवेनम है। भारत सीरम का अगर शूट नहीं करता, FD का कीजिए, FD का नहीं है, VIMS का कीजिए, हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपके पास दवाई है, उसको दवाई चलाने के लिए आपको प्रेमाकोट 100 दीजिए, भी दीजिए, बहुत सारा मेडिसिन है, उसके साथ में आप चला सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और प्रेम साहनी जी के घर से कोई देख रहे हैं तो प्लीज़ हमसे संपर्क करें। उनका नंबर नहीं मिला। मेरे तरफ से जो भी सही होगा हम करेंगे उनके परिवार के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।